तो आज का टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड कॉल्स इन एरियर्स। प्रो राटा वही केस है जो आपने ओवर सब्सक्रिप्शन में समझा था। स्टार्टिंग बिल्कुल सिंपल है, स्टार्टिंग इज एज सिंपल एज ओवर सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल सिंपल। बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, उसकी वर्किंग सीखेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस ज्यादा होना पड़ेगा, रूटीन में रहना पड़ेगा, होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद जर्नल एंट्री वाला पोर्शन हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें लेजर अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैश बुक कैसे बनाते हैं, और लास्ट में सिखाऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट वाला टास्क थोड़ा ज्यादा है, मतलब लेजर वेजर के मुकाबले। सबसे बड़ा टास्क तो जर्नल का ही है। तो जर्नल वाले टास्क के अंदर ये लास्ट रूल है ऑलमोस्ट, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, अभी के अभी एग्जांपल दे रहा हूं, जिससे मैं ये रूल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। A Limited invited applications for 10,000 शेयर्स। शेयर 10 रुपए का है और इंस्टॉलमेंट ऐसे हैं 3 to 5, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एप्लीकेशंस वर received for applications were received for 12,000 shares फिर लिखेंगे शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। हमने किसी को ये नहीं कहा कि आपको शेयर नहीं मिलेंगे, बस सबको थोड़े थोड़े कम कर दिए। शेयर वर अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस, हमने शेयर्स उनको प्रो राटा बेसिस पर अलॉट कर दिए। वन शेयर होल्डर holding 500 shares did not pay allotment money, did not pay allotment money, उसने allotment money नहीं दिया। अब आपको एंट्रीज देनी है, बस मैं अभी फोर फीचर रेशियो नहीं बता रहा हूं, बस आपको एंट्रीज देनी है। आपको लग रहा होगा सिंपल है सर, इसमें तो ओवर सब्सक्रिप्शन है और कॉल्स इन एरियर है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो आई वांट कि यू शुड टेक इट एज ए सिंपल क्वेश्चन, और इसको आप ट्राई करिए बेटा। इसकी एंट्रीज आप स्टार्ट करिए करना, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए बेटा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लेके चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जितने सिंपल रहोगे, जितने इनोसेंट रहोगे, उतनी जल्दी ये रूल समझ में आ जाएगा आपको। मैं वर्किंग तो कर दूं कम से कम। अप्लाइड अलॉटेड 12,000 शेयर्स के लिए टोटल अप्लाई किया लोगों ने, हमने अलॉट किया उनको 10,000 शेयर्स, ठीक है। किसी का वापस नहीं किया, 12 वालों को 10 मिल गए, सिंपल। तो इसका मतलब ये होता है कि 12 वालों को 10 दे दिए तो उनका 2000 शेयर का पैसा हमारे पास एडवांस आ गया। जो पैसा हमारे पास एडवांस आ गया वो अगली इंस्टॉलमेंट के लिए हमने एडवांस रख लिया। एप्लीकेशन के बाद अगली इंस्टॉलमेंट आती है अलॉटमेंट। तो ये 2000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट के लिए हमारे पास एडवांस आ गया।
इसको हम जर्नल एंट्री में कैसे दिखाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये तो पहली एंट्री आपको सबको आती है थी 12,000 इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है। चलो यहां तक जो भी प्रॉब्लम है प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर प्रॉब्लम। अब एप्लीकेशन का पैसा हम एडजस्ट करेंगे। 36,000 हमारे पास आए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कैपिटल में कितना जाना है? कैपिटल में सिर्फ उन्हीं शेयर का पैसा जाएगा जितने शेयर हमने अलॉट करने हैं। 10,000 शेयर ही तो अलॉट करने हैं, तो उनका पैसा जाएगा 3 रुपए एप्लीकेशन मनी के हिसाब से। 30,000 रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि कैपिटल तो उतनी ही बिल्ट होगी जितना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं मनी। बाकी पैसा उनका मेरे पास एडवांस आ गया। अगली इंस्टॉलमेंट के लिए, अगली इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, तो मैं लिख दूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मेरे पास 2,000 शेयर का पैसा 3 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपीज एडवांस आ गया। ठीक है, चलो अब अलॉटमेंट ड्यू करो और रिसीव करो। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर जीते हैं मार्केट में हमारे, ठीक है। 10,000 शेयर पे मैंने मांगे 2 रुपए, 20,000 रुपए की मैंने सिंपली सबसे अलॉटमेंट डिमांड करी। मैं कंपनी हूं, अब लोग मुझे नहीं देंगे। देखो क्वेश्चन में एरर लिखा है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल। एक वर्किंग और कर लेते हैं बेटा। कितने कितने की हैं? 3, 2, 5, ठीक है। एक बंदा जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, ठीक। कॉल की कोई बात ही नहीं हो रही है। वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाना चाहिए, इसमें कॉल की कोई बात नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाएगा। कॉल अभी मांगी नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं तक करना है आपको। 4 एंट्रियां करनी है। कॉल मांगी, मिली, नहीं मिली, कुछ नहीं पता, तो ये क्वेश्चन आपको अलॉटमेंट तक ही करना है। 500 शेयर्स पे 2 रुपए की अलॉटमेंट नहीं मिली। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि कितने रुपए का कॉल सिनेरियो लिखा जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने मांगे हैं 20,000। अब कुछ एरर हो गया। अब बताओ कि एरर कितने का हो गया। कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया है, तो उनके हिसाब से रिप्लाई आ रहा है 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज का एरर इनोसेंटली आपने बता दिया, ठीक है। चलो मैं आपसे डिस्कस करता हूं बात। अब उसमें सारे टॉपिक छोड़ दो, जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दो सारे बच्चे। जिस टॉपिक को बताने के लिए आपकी क्लास अरेंज हुई है, उसी टॉपिक पर रहो सारे बच्चे। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो शेयर होल्डर है, ये है आप। अपने ऊपर लो ये बात, ठीक है। आपके पास 500 शेयर्स हैं, तो आपने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? ध्यान देना मेरी बात में, मैं जो क्वेश्चन पूछा हूं उस पर ध्यान दो। देखो बेटा, हमने टोटल कितने अलॉट किए थे? 10,000। यानी कि मेरे टोटल शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर हैं? 10,000। उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था? 12,000। तो अगर मैं उसी रेशो में बात करूं कि आपके पास अगर 500 शेयर्स हैं, तो आपने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? जल्दी से
यूनिटरी मेथड लगा के या प्रोपोर्शनेट वाला मेथड लगा के बताओ कि आपने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। बेटा मार्केट में मेरे 10,000 शेयर्स हैं, अलॉटेड हैं, मतलब 10,000 शेयर में अलॉट कर चुका हूं अपने सारे शेयर होल्डर्स को। आप सब लोग मेरे शेयर होल्डर्स हो, चलो समझ के चलो कि आप सब लोग मेरे शेयर होल्डर्स हो। आपके पास आज की डेट में 10,000 शेयर है मेरे, लेकिन आपने जब अप्लाई किया था तो आपने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो आपने मुझे कितना पैसा भेजा था? आपने मुझे भेजा था 12,000 इंटू 3, एप्लीकेशन पे भेजा था ना 12,000 इंटू 3, और मैंने आपके शेयर एडजस्ट कितने किए थे? 10,000 इंटू 3। तो आपका मेरे पास कितना पैसा फालतू आया हुआ है? ये राजी, आपका मेरे पास आया हुआ है 6,000 रुपीज फालतू, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जिसे मैंने अगली इंस्टॉलमेंट के लिए पहले से ही एडवांस मान लिया। तो आप भी तो उसी में से एक हो, आप भी तो इन्हीं में से एक हो बेटा, इन 10,000 में से। तो आपका भी तो कुछ पैसा एडवांस आया हुआ होगा मेरे पास। जब इस 10,000 शेयर का कुल मिला के 6,000 रुपए मेरे पास एडवांस पड़ा है, तो आपके 500 शेयर पे भी तो मेरे पास कुछ एडवांस पड़ा होगा। सोचो सोचो, मेरे पास तो देखो पूरा मैकेनिज्म है वर्किंग का, वो मैं सिखाऊंगा आपको। अभी मैं आपको प्रॉब्लम के लेवल पर लेके जा रहा हूं कि व्हाट आई एम थिंकिंग एंड व्हाट आई मीन टू कन्वे। आज की डेट में मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि कैलकुलेट करके बताओ, अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि कैलकुलेट करके बताओ, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि मैं क्या बोल रहा हूं? कि आपने अपने 500 शेयर का, अपने 500 शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं दिया, ठीक है ना? तो मैं तो सिंपली बोल रहा हूं कि 500 शेयर पे 2 रुपए का अलॉटमेंट नहीं मिला, तो आपने मुझे बताया 1,000 रुपीज का एडर हो गया। लेकिन आपने जब अप्लाई किया था तो आपने 500 शेयर से थोड़ा अप्लाई किया था, आपने तो अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए किया था, तब जाके आपको 500 शेयर मिले थे। आपका कुछ पैसा मेरे पास पहले से एडवांस पड़ा है, तो आपका कॉल्सिंग एरियर 1,000 थोड़ा होगा। जितना पैसा पहले से आपका मेरे पास एडवांस आया हुआ है वो भी तो माइनस करो, ठीक है ना? अब वर्किंग देखो बेटा, अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो ये वर्किंग देखो, ठीक है ना? और मैं इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सबको भेजूंगा ताकि आप इसको रिवाइज देख सको लेक्चर को। वर्किंग करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, ये रहा, मिल गया स्पेस। यस, ही मतलब वो मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने एरर किया है, जिसने एरर किया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ही वॉज अलॉटेड, लिखेंगे 500 शेयर्स। उसको कितने शेयर अलॉट हुए थे? 500 शेयर्स। वर्किंग को सिर्फ समझना है, बाद में लिखना है। ही हैड अप्लाइड फॉर, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 500 मल्टीप्लाई, कई लोगों ने मुझे आंसर बताया था, लेकिन वो आंसर किसी को निकलेगा किसी का नहीं निकलेगा, तो मैं तो आपको सिंपल सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है ना? ये सब था उस टेबल के अकॉर्डिंग, जो टेबल ऊपर थी अप्लाइड अलॉटेड की, जो अप्लाइड अलॉटेड की टेबल ऊपर थी, ये सब उसके अकॉर्डिंग था बेटा। ये मैं आपको जरा हाईलाइट कर दूं, थोड़ा खिचड़ी पक गई है, मैं हाईलाइट कर देता हूं बेटा, एक मिनट, गिव मी मिनट। अप्लाइड, ये हो गया अप्लाइड
12,000 शेयर और अलॉटेड 10,000 शेयर। प्रोराटा का मतलब ये होता है कि सबके साथ सेम बिहेवियर है, यानी कि अगर अप्लाइड अलॉटेड का जो रेशो यहां पर मेंटेन हुआ है 12 और 10, तो वही रेशो इसके साथ भी मेंटेन हुआ होगा। तो इसलिए मैं इसी रेशो को लूंगा। मुझे क्या फाइंड करना है? अप्लाइड। तो टोटल का अप्लाइड तो ऊपर रख दूंगा 12,000 और टोटल का अलॉटेड नीचे रख दूंगा 10,000। तो अब निकल के आ जाएगा कि मैंने अप्लाई किया होगा 600 शेयर्स के लिए। हालांकि ये सिंपली प्रोपोर्शनेट वाले मेथड से भी निकल जाता है, यूनिटरी मेथड लगा के भी निकल जाता है, लॉजिकली सोचेंगे तो भी निकल जाएगा। तो ये सिंपल लॉजिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी मैंने एक चीज फाइंड की है कि उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? 600 शेयर के लिए। उसको मिले कितने शेयर? 500 शेयर। तो मेरे पास उसका कितना पैसा फालतू रखा है? जल्दी से मुझे मैसेज करो, फटाफट मैसेज करो। मेरे पास उसका कितना रुपया एडवांस रखा है अलॉटमेंट के लिए? जल्दी से मैसेज करो सोच के। क्लास 12th में आप लोग आ गए हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, टेंशन ना लो, आप आंसर खुल के दो मुझे। बस ये समझ लेना एप्लीकेशन 3 रुपए की है। एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 100 शेयर्स। ये तो दिख रहा होगा आपको कि मैंने उसको 500 शेयर दिए थे, उसने 600 शेयर के लिए अप्लाई करा था, तो उसका मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? 100 शेयर का आया। ये एक्सेस मनी नहीं है, मैंने आपसे ये नहीं पूछा था, मैंने आपसे पूछा था एक्सेस मनी कितना मिला। तो एक्सेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उससे मुझे एक्सेस मनी कितना मिला? फ्रॉम हिम 100 शेयर्स मल्टीप्लाई ₹3, उससे मुझे 300 रुपए एडवांस मिले। उससे मुझे 300 रुपीज एडवांस मिले। मैंने आपसे ये पूछा था। अब जिसने 300 रुपए का रिप्लाई किया, वेरी गुड, उनका नाम मैं जोड़ लूंगा, सिमर, हनिका, राशि। बिल्कुल सही रिप्लाई, वेरी गुड। अभी मेरी वर्किंग खत्म नहीं हुई, पर मेरी वर्किंग अभी एंड नहीं हुई है, वर्किंग अभी चलेगी, क्योंकि मुझे ये निकालना है कि अलॉटमेंट पर एरियर कितने रुपए का है। मैंने मांगे थे 20,000, तो एरियर आपने मुझे बताया था 1000 रुपीज, तो यहाँ पर 1000 रुपीज एरियर लिखा जाएगा या नहीं? देखो 1000 रुपीज मैंने उससे अलॉटमेंट पे लेने थे, लेकिन वो आदमी मुझे 300 रुपए पहले ही एडवांस दे चुका है। अगर वो मुझे अलॉटमेंट देता, मैं उस पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहा हूं, अगर वो मुझे अलॉटमेंट देता तो वो मुझे 700 रुपए और देता, 700 रुपीज, क्योंकि 300 उसका मेरे पास पहले से एडवांस आ चुका है। तो अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसने 700 रुपए नहीं दिए, क्योंकि 300 तो उसका मेरे पास पहले ही आ चुका है, ठीक है ना। यहां पे क्या लिखूंगा? अलॉटमेंट ड्यू टू हिम या ड्यू फ्रॉम हिम। अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम हिम। उसके पास शेयर्स हैं 500, अलॉटमेंट है 2 रुपए की, तो मैं उससे अगर अलॉटमेंट मांग रहा हूं, ड्यू कर रहा हूं, तो मैं कितने की कर रहा हूं? 1000 रुपीज की, 1000 रुपीज की कर रहा हूं। लेकिन प्यारे भक्तों, एक बात सुनो, उसका मेरे पास कितना रुपया पहले से ही एडवांस आ चुका है। मैं यहां पर एरो लगा रहा हूं, मैं उसकी बात करूं जहां से एरो आ रहा है। ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उससे मुझे कितने रुपए एडवांस मिल चुके हैं पहले से ही? उससे मुझे 300 रुपए पहले से एडवांस मिल चुके हैं। तो एरियर कितने का है? अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी, एरियर ऑन अलॉटमेंट वो कितने रुपए का है?
बेटा 700 रुपए का है, 700 रुपीज का है, 700 रुपीज का है, ठीक है। तो एरियर में ये लिखा जाएगा। यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स, यू कैन रेज योर हैंड फॉर आस्किंग एनी प्रॉब्लम। अब मैं एंट्री कंप्लीट करता हूं बेटा कि एरियर 700 रुपए ही आएगा, ठीक है। मैंने मांगे थे 20,000, लेकिन सेकंड एंट्री में 6,000 तो मुझे टोटल एडवांस मिल चुका था, वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं। मुझे मिलेंगे कितने? 14,000, क्योंकि 6,000 तो मैं पहले ही अलॉटमेंट में लिख चुका हूं टोटल शेयर होल्डर्स के। तो मुझे कितने मिलेंगे? 14। उस 14 में भी एरियर है 700 रुपए का, तो मुझे मिलेंगे 14,000। मतलब मैं आपको यहीं पर डिटेल देता हूं ब्रैकेट में, 20,000 माइनस 6,000 जो एडवांस मिल गए थे, और माइनस 700 रुपीज जो एरियर है, तो हो जाएंगे 13,300 रुपीज, ठीक है। ये आपकी अलॉटमेंट की एंट्री होगी। फिलहाल कुछ रिपीट कराना हो तो करा लो, लेक्चर तो सबको मिलेगा मिलेगा। इस लेक्चर में, इस वर्किंग में कुछ रिपीट कराना हो या कोई समझ ना आया हो तो ये प्रॉब्लम तो मेरे पास आगे सोनल की किसी होगी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ बेटा सोनल सुनो, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं जिसने एरर किया है। ही वॉज अलॉटेड, उसके पास शेयर कितने हैं? 500। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 600 शेयर के लिए। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 600 शेयर के लिए। जिस स्टेप पे आपको पूछना है वही बोल देना, आपका माइक ओपन है बेटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत सोनल? नो सर। ठीक है, तो यानी कि उसके 100 शेयर का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया था। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया था? क्योंकि उसने तो पैसा मेरे पास एप्लीकेशन पर भेजा था ना, तो उसने एप्लीकेशन मनी भेजा होगा ना। तो 3 रुपए है एप्लीकेशन मनी, तो उसने मेरे पास कितने रुपए भेजे? 300 रुपए एक्स्ट्रा भेज दिए, एक्सेस मनी, एडवांस मनी, जिसको मैंने अपने पास रख लिया कि अलॉटमेंट का एडवांस आ गया मेरे पास, ठीक है। अब जब मैं नॉर्मली अलॉटमेंट ड्यू कर रहा हूं तो सबसे ड्यू कर रहा हूं, तो उसके पास 500 शेयर है, उससे मैंने 2 रुपए की अलॉटमेंट मांगी, तो मैंने उससे कितने मांगे? 1,000 रुपए मांगे। वो कहेगा कि भाई 300 रुपए तो मैं पहले ही एडवांस दे चुका हूं, जब मैंने एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई किया था तो मेरे 300 रुपए आपके पास पहले से ही एडवांस पड़े हैं। मैं कहूंगा हाँ आपके मेरे पास एडवांस पड़े हैं, तो आप मुझे अब दोगे कितने? 700 रुपए दोगे। लेकिन उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो उसका एरियर 700 रुपए माना जाएगा जितना उसने देना था, क्योंकि 300 तो वो पहले ही दे चुका है, क्योंकि उसे 600 के लिए अप्लाई किया था, मिले उसे 500 थे, तो उसका 300 रुपए मेरे पास पहले ही एडवांस पड़ा है। बोलो सोनल, यस सर। क्लियर है? यस सर, हो गया। बोलो बोलो बोलो, तेज बोलो थोड़ा सा। यस सर, हो गया, क्लियर हो गया। ओके बेटा, और किसी बच्चों को डाउट? देखो ऐसा होता है, यहाँ एक डिस्प्यूटेबल पॉइंट ये है जो पलक ने पूछा है कि अगर इस क्वेश्चन में प्रोराटा वर्ड ना लिखा होता तो क्या ये क्वेश्चन सिंपली होता। आपने जो ओवर सब्सक्रिप्शन के अब तक क्वेश्चन किए हैं ना, उनमें एरियर इस तरीके से नहीं आया कि जहां तक एडवांस जा रहा है वहीं तक एरियर आ जाए, ऐसा नहीं आया। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि प्रोराटा लिखा हो या ना लिखा हो, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम प्रोराटा वाले रूल से ही चलेंगे और एजम्पशन लिख देंगे कि एज्यूमिंग शेयर्स वर इशूड ऑन प्रोराटा बेसिस। याद होगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मैंने 2-3 क्वेश्चन पे पीआर लिखवाया था, पीआर, कि ये प्रोराटा वाले हैं। तो वो सब प्रोराटा वाले होते हैं जिसमें ये वाली कंडीशन आ जाए कि अलॉटमेंट पर एरियर है, क्योंकि एडवांस अलॉटमेंट तक जा रहा है। एक क्वेश्चन और कराएंगे अभी,